गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, सो द एक्सरसाइज नंबर 3.3 का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का इंट्रोडक्शन, ये हमने कल स्टार्ट किया, राइट। इंट्रोडक्शन में पार्ट वन में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में हमने क्या किया, पार्ट टू में हम क्या करेंगे, एक बार समराइज करते हैं ना। पार्ट वन में हमने कल क्या क्या किया, लगभग हमने 48 फॉर्मूलाज पढ़े। फॉर्मूला कह दो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह दो, कई लोग प्रॉपर्टीज के नाम से, मुझे लगे याद होनी चाहिए, कुछ भी कह दो उसको ना। अब वो 48 को अभी रिवाइज नहीं कर सकते। उसमें हमने बेसिकली क्या किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए होने वाले किसी भी एंगल पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे अराइव करते हैं वो सीखा। और कैसे करते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल से कंपेयर करके। जैसे ये पाई बाय टू होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है एंड दिस इज व्हाट 2 पाई। इनसे कंपेयर करके, इन चार क्वाड्रेंटल एंगल से कंपेयर करके हम उनके अंदर घुस जाते हैं उन क्वाड्रेंट्स में, और फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। तो 48 तरह के फॉर्मूलास ऐसे थे कि 48 डिवाइडेड बाई 6 कर लो। 48 मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, 48 डिवाइडेड बाई 6 यानी 8। 8 तरीके से हम इन क्वाड्रेंट्स में घूम सकते हैं। पहला तरीका पाई बाय 2 माइनस एक्स, दूसरा तरीका पाई बाय 2 प्लस एक्स, तीसरा तरीका पाई माइनस एक्स, चौथा तरीका पाई प्लस एक्स, पांचवा तरीका 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, छठा तरीका 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, सातवां तरीका 2 पाई माइनस एक्स, और फिर आठवां तरीका 2 पाई प्लस एक्स। समझ आया? मतलब हर एक क्वाड्रेंटल एंगल से या तो राइट चले जाओ या लेफ्ट चले जाओ। चार क्वाड्रेंटल एंगल है तो चार से राइट, चार से लेफ्ट, इन्हें 8 तरीके हो गए। 8 6 48 फॉर्मूलाज है। लेकिन हमने एक टेक्निक से याद किया तो 48 फॉर्मूलाज हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, और 48 फॉर्मूलाज आज की तारीख में हमको याद है एक सिंपल सी टेक्निक यूज करके। पहले हमने ये सीखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद साइन क्या होता है, आगे का कैसे, ये पार्ट वन में हमने डिस्कस किया। किसी बच्चे को देखना है तो पार्ट वन इंट्रोडक्टरी पार्ट देख सकता है। अब पार्ट टू में क्या होगा, तो पार्ट टू में ये होगा जो हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग लिखी हुई है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स जो होता है एक एक्यूट एंगल होता है। एक्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। शायद कल हम लिखना भूल गए, कहीं ना कहीं आप लिख दो। पार्ट वन के इंट्रोडक्शन में 48 फॉर्मूलास लिखे हैं ना, वहां पे कहीं पर भी नोट डाल के लिख लो, हेयर एक्स इज एन एक्यूट एंगल इन ऑल द केसेस। एक्स इज एन एक्यूट एंगल। अगर एक्स एक्यूट एंगल नहीं हुआ तब तो फिर काम ही नहीं चलेगा ना। चलिए, तो ये पार्ट वन हो गया। एंड पार्ट टू में ऊपर जो हेडिंग देख पा रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ये हम कवर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, यही वाली हेडिंग डाल सकते हो, नहीं तो मैं डलवा देता हूँ थोड़ी सी और रिफ्रेशन हेडिंग। ये सब हमने कल किया, देखो आप देख सकते हो ये सब हमने कल किया। ठीक है, अब इसमें से कुछ कुछ केसेस अंडरस्टूड थे, जैसे पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 2 पाई प्लस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों केसेस हमने प्रैक्टिकली लिखे नहीं। तो एक्चुअली हमने 6 ही केसेस लिखे थे ना, बाकी वो भी हैं, हमको पता है उसमें क्या होगा, इसलिए हमने वो लिखे नहीं। वो हम क्लास 10th में पढ़ के आए। ठीक है, तो काम करते हैं, नई शीट खोल लेते हैं। आप हेडिंग डालिए, वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एट एट सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल, एट सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल, एट सम और डिफरेंस ऑफ एट सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल। टू एंगल्स लिख लो, टू और मोर, फिर मोर एंगल से मान लो 3 है तो फिर दो बार सम हो जाएगा। टू एंगल्स लिख लो अल्फा के। तो ये जो हेडिंग डाली है ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। पढ़ो क्या कहा हमने, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखने वाले हैं जब दो एंगल्स का सम दिया हुआ हो। जब दो एंगल्स का सम दिया हो, देखो आज तक हमने ऐसे सीखा था कि साइन 30 डिग्री क्या होता है। आज तक हमने ऐसे सीखा था साइन 30 डिग्री क्या होता है, लाइक 1/2 होता है ना। लेकिन आज हम ऐसा सीखेंगे कि साइन 180 प्लस 30 डिग्री, चलो 180 तो क्वाड्रेंटल एंगल है, आपको सर क्वाड्रेंटल एंगल हम जानते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे सीखेंगे 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स हो गया।
कल को डिफरेंस भी हो सकता है। कॉस ऑफ 150 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये क्या होता है? तो सम करना मतलब जो एंगल है ना, एंगल, वो एंगल दो एंगल्स का सम है या डिफरेंस है। ये एंगल वाला पार्ट चेक करो, बाकी वही है, साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट, बाकी सब सेम है। बट ये जो एंगल है ना, ये दो एंगल्स का सम है या फिर डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए अब इसमें भी पैटर्न ग्रुप में याद करना पड़ेगा। चार एक साथ याद करनी पड़ेगी, पांच एक साथ याद करनी पड़ेगी, छह एक साथ याद करनी, इस तरीके से पैटर्न में चलेगा ना। जैसे कल छह छह एक साथ पैटर्न बनाया अपन ने, तो आज भी अपन पैटर्न वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में चार पैटर्न ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करेंगे। आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऐसे डाल सकते हो आप हेडिंग, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इस पूरे को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये। एट सम और डिफरेंस ऑफ टू, भाई दो एंगल्स का सम या डिफरेंस हो रहा हो तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चलती। प्लस कल जो हमने हेडिंग डाली थी उसमें अपन ने शायद प्रॉपर्टीज लिखा है। प्रॉपर्टीज इज नॉट द करेक्ट वर्ड, उसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही लिखना है ना, प्रॉपर्टी एक अलग चीज हो जाती है। चलो एनीवेज, अब चलते हैं मुद्दे पे। तो शुरुआत के लिए मैं आपको चार, शुरुआती पैटर्न में आपको चार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न करवाने वाला हूं, जहां पे दो एंगल्स का सम होता है या फिर डिफरेंस होता है। कितनी? चार। ठीक है, कितनी? चार। ओके, पहली होगी मेरी, मैं कॉस से स्टार्ट करूंगा, कई लोग साइन से स्टार्ट करते हैं, मैं कॉस से स्टार्ट करूंगा, उसका कारण भी बता दूंगा। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स। देखो बेटा, मेरे पास सारी की सारी लिखी हुई है, मेरे पास सारी की सारी लिखी हुई है, मैं भी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, कह सकता हूँ कर लो नोट डाउन, बट उससे क्या फायदा, वो तो बुक में भी लिखी हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ लिखूं मैं। देखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आप दो तीन तरीकों से काम कर सकते हो। या तो आप डिराइव कर लो, डिराइव कर लो मतलब डेरिवेशन कर लो, या आप डायरेक्ट लर्न कर लो। ठीक है, अब लर्न करने के भी कई सारी आइडेंटिटीज तो डेरिवेशन के थ्रू लर्न होती है, और कई सारी कोई ट्रिक के थ्रू लर्न होती है। तो अब क्या करें? देखो, किसी किसी को डिराइव करना पड़ेगा, किसी किसी को ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? कुल मिला के याद होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट टारगेट है, कैसे भी करें। तो अब ये जो चार हैं, ये पहले मैं लिख देता हूँ क्या होती है, फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं। ओके ना? अच्छा, इनका डेरिवेशन आपके कोर्स में कहीं भी नहीं है। इनका डेरिवेशन मतलब आपकी बुक में दे भी रखा है, तो क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता है कि इसको डिराइव करके बताओ। फिर भी जहां जहां संभव हो पाएगा और आसान लगेगा तो मैं आपको डिराइव करके दे दूंगा। बाकी आप लिख लेना, बट वो आपके कोर्स में एज ए क्वेश्चन पुटअप होकर नहीं आएगा। आपका मेन टारगेट है कि आज की क्लास में जितने भी हम आइडेंटिटीज लिख रहे हैं उनको याद करना, ये आपका मेन टारगेट है। ठीक है, अब चाहे आप डेरिवेशन के थ्रू याद करें, चाहे ट्रिक के थ्रू याद करें। तो पहले मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स प्लस वाई इज व्हाट, कॉस एक्स कॉस वाई, लिख तो आप भी लो, और फिर आपको याद करा देते हैं। कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या होगा? ये इसमें साइन उल्टा हो जाएगा, cos x cos y प्लस साइन साइन y, इसमें साइन x cos y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अगेन ऊपर वाले का साइन उल्टा हो जाएगा, साइन x cos y माइनस cos x। ये स्टार्टिंग की चार आइडेंटिटीज एंड बिलीव मी बेटा, ये चार याद कर ली ना, अगली सारी याद होती चली जाएंगी। और अगर अगली भूल गए ना, इन चार से डिराइव हो सकती है, गारंटेड है। अगली भूल गए ना, इन चार से डिराइव हो सकती है, तो इन चार को तो याद करो। इन चार का डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, इन चार को याद करेंगे। ओके, हाउ टू लर्न देम। तो कई बुक्स में तो कहीं नहीं, सॉरी, कई टीचर्स बताते हैं इसको, तो वो ट्रिक मुझे भी अच्छी लगी। इसको हम याद करते हैं, शुरू की जो कॉस वाली आइडेंटिटीज है ना, उनको याद करते हैं C D O, और नीचे जो साइन वाली आइडेंटिटीज है ना, इनको याद करते हैं S D0 O0। अब सुनो क्या मतलब है। कोस वाली आइडेंटिटीज में डी फॉर डबलेट दिखाई देंगे, डबलेट मतलब कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इसको बोलते हैं डबलेट। साइन वाली आइडेंटिटीज में डबलेट नहीं है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कोई डबलेट नहीं है।
इसमें साइन ऑपोजिट चलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इसमें कोई भी साइन अपोजिट नहीं है, प्लस का प्लस ही है, माइनस का माइनस ही। बोलो टेक्निक काम करेगी? आप थोड़ा सा लिख, अच्छा जितनी भी आइडेंटिटीज अभी आप लिख रहे हो, घर जाके आज के दिन ही अपने आप लिखने की कोशिश करना। भले रफली लिखे, चलो मैं लिख के देखती हूँ मुझसे होती है, ऐसे ट्रिक से ही लिखो। और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो मेन चीज ये भी होती है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तब आधी से ज्यादा चीजें तो तब याद होती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे सारी आइडेंटिटीज हैं, मान लो दो एक आध आइडेंटिटी ऐसी आएगी जो क्वेश्चन में है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर वो याद नहीं हो पाएगी। तो एक बार आइडेंटिटीज को अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये चार आइडेंटिटीज में वैसे तो देखो होती हैं, वो इसका सेल्फ प्रूव्ड है, ये इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम हमारे तसल्ली के लिए एक आध एग्जांपल गेट थ्रू में ही लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन चार में से कोई भी उठाओ, जो आपको मन कर रहा है बताओ कौन सी उठाऊं मैं, और 90 डिग्री तक ही प्रूव करके बता दूंगा मैं। जैसे पहले ही उठा लो, ठीक है। तो लेट अस से कॉस, इसको मैं लिख दूं, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख दूं 30, और इसको मैं लिख दूं 60, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, कॉस 30 कॉस 60 माइनस साइन 30 साइन 60, ऐसे ही करोगे बेटा एक्सपेंड। अब देखते हैं एलएचएस और आरएचएस बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। अगर आते हैं तो आइडेंटिटी काम कर रही है, नहीं आते हैं तो नहीं कर रही है। कॉस 30 प्लस 60 यानी कॉस 90, ठीक है। और कॉस 90 के बाद ये सारी की सारी चीजें, ओके। तो टेल मी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की 1, ओके। चलो कॉस 30 की वैल्यू बोलो। √3/2। जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप 30 को पहले पाई/6 में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू निकाल रहे हो, ये टेक्निक गलत है। कॉस 30 की तो डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके ना, ओके। चलो कॉस 60 1/2, साइन 30 इज 1/2, एंड साइन 60 इज व्हाट 2/3/2। तो ये दोनों सेम हो गए, √3/4 √3/4 कट के 0 हो गए। दैट मीन्स एलएचएस एंड आरएचएस की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स आइडेंटिटी काम करेगी। अब सबको नहीं करेंगे, एक करके देख लिया कि हाँ वाकई में आइडेंटिटी काम आ रही है। तो बताओ अनुष्का, ये चार याद हुई क्या? CDO S D0 O0 से ये चार याद हुई क्या? cos x cos y, डबल एट यूज करने, और माइनस करना है अपने को sin x sin y, ओके। आइडेंटिटी कॉस की है तो स्टार्टिंग कॉस से ही करेंगे, फिर बाद में साइन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी साइन की, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? साइन से करेंगे। वी विल नॉट यूज एनी डबलेट, वी विल नॉट यूज एनी डबलेट, एंड वी विल कीप द साइन सेम, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। चलें आगे, चलें, ओके। चलिए अब अगले छह आइडेंटिटीज याद करने वाले हैं हम। साइन कॉस 10 ट्वाइस एंगल्स में, एंड साइन कॉस 10। अच्छा कोई कहे कि सर आपने तो कॉस और साइन ही बताया, हम तो छह की बात कर रहे थे। तो 10 विल बी साइन बाय कॉस, ठीक है। जैसे कल, हाँ लिख लो 10x+i भी लिख लो, सॉरी अभी चार और रह गई, 10x+y 10x-y cot x+y cot x-y। फिर चलेंगे अगले पैटर्न के लिए, उसको भी कर लो। और फिर कॉसेक और सेक तो काफी सरल होगा। कॉसेक क्या हो जाएगा 1/sin, उसको वैसे ही कर लेंगे, एंड सेक क्या हो जाएगा 1/cos। तो इन चार को एक पैटर्न में याद कर लिया। अब पांचवी छठी सातवीं आठवीं, अब थोड़ा गैप गैप देख के इसको लिखो, ताकि पता चले कि ये चार एक साथ याद करनी है, चार एक साथ याद करनी होगी ना। चलिए तो पांचवी छठी सातवीं एंड आठवीं। किसी ने कहा सर 10x+y बताओ, 10 ऑफ x+y बताओ। किसी ने कहा 10 ऑफ x-y बताओ। और फिर किसी ने कहा हमें ये बताओ cot ऑफ x+y क्या होता है। और फिर किसी ने कहा कि हमें ये बताओ cot ऑफ x-y क्या होता है, ठीक है। फिर चलेंगे ट्वाइस एंगल एंड थ्राइस एंगल पे। यहाँ पे सम वाली खत्म हो जाएंगी, चार ऊपर चार नीचे, आठ तो सम और डिफरेंस वाली है, उसके बाद फिर ट्वाइस एंड थ्राइस, ठीक है। अब सुनिए, किसी ने कहा 10 ऑफ x+y बताओ मुझे। तो आप इसको करने में तो वैसे भी कर सकते हो ना, साइन x+y डिवाइड बाय कॉस x+y, करने में तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हम करने बैठेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करनी है। तो एक बार पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ, उसके बाद फिर लर्निंग टेक्निक बताऊंगा ना। चारों की वैल्यू लिख देता हूँ। तो देखो 10x+y की वैल्यू होती है 10x + 10y। लिखते आप भी जाओ, क्योंकि अभी तो कॉपी पेस्ट ही करना है, तो इसके बाद लर्निंग टेक्निक बताएंगे। डिवाइड बाय 1 - 10x 10y, 1 - 10x 10y, ठीक है। 10x - 10y में जस्ट अप कीप द साइन अपोजिट। तो 10x, दोनों के साइन अपोजिट, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी। 10x - 10y 1 + 1 + 10x,
वन प्लस 10x ठीक है। अब बात करते हैं कॉट ऑफ एक्स प्लस फाइव। अब देखो कॉट, 10 से कॉट आने का तरीका, 10 से कॉट आने का तरीका है। अच्छा पहले ये बात कर लो कि सर 10 की आइडेंटिटी कैसे मिली, वो तो बताओ। देखो 10x+y की आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, एक बार मुझे बताओ साइन x+y की आइडेंटिटी क्या होती थी, क्या होती थी बताओ। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स ये होती थी। साइन एक्स, साइन एक्स कॉस वाई नहीं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन। ओके फाइन। और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मैं वन लगा सकता हूँ, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं तो वन लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। और वन को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ये सुनो। वन को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ये सुनो। लिख सकता हूँ। बोलो। वन की वैल्यू ये होती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर। अब आप पूरे चार टर्म्स हैं, एक दो तीन चार, चारों टर्म को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी 10 की है तो सबको 10 में लाना है, और 10 में लाने का तरीका है कोस से डिवाइड करना। और सब में दो दो लोग हैं, देखो एक दो, एक दो, इसमें स्क्वायर है तो दो, इसमें स्क्वायर है तो दो, तो दो बार कॉस एक्स से डिवाइड कराओगे। तो साइन एक्स कॉस वाई को कॉस एक्स से डिवाइड कराएंगे तो एक्स, साइन एक्स कॉस वाई को आप किससे डिवाइड कराओगे, किससे कराओगे, कोस एक्स कॉस वाई, कोस एक्स कॉस वाई से नहीं, कोस स्क्वायर। इससे काम नहीं चला, इससे काम नहीं चला। हाँ एक काम करो आप इसको, आप ऐसे करो 10x+ वाई को एक बार ऐसे लिखो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस। वैसे अल्टीमेटली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इनकेस भूल जाते। साइन एक्स प्लस वाई बताओ क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देन कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन। हाँ अब करो, अब हो जाएगा। अब आप इसको सबको cos x cos y से डिवाइड कराओ, सबको किससे डिवाइड कराओ, cos x। तो sin x cos y को cos x cos y से डिवाइड कराएंगे तो cos y कट गया, sin x by cos x sin x, वेरी गुड। प्लस इसको cos x cos y से डिवाइड कराएंगे तो cos x कट जाएगा, और sin y by cos y tan y। समझ आया? इसको इसी से करा देंगे तो वन, माइनस इन दोनों को किससे करवा रहे हैं अपन, cos x cos y से, तो sin x by cos x tan x एंड sin y by cos y tan y। हो गई डिराइव, हो गई डिराइव। तो कुछ भी नहीं किया है, टेन का फॉर्मूला लिखा है, साइन बाई कॉस होता है, आगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा है, फिर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा है, फिर डिवाइड किससे कराऊं सर, बेटा एक ऐसी चीज से डिवाइड कराओ जिससे सारी चीज 10 में जाए, बिकॉज आइडेंटिटी 10 की है, तो 10 की वैल्यू हम 10 में ही निकाले तो बेटर है। तो हमने क्या करा, इस कोने वाले से cos x cos y से सबको डिवाइड करा दिया, एंड यू विल गेट द आइडेंटिटी। अगेन डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कितनी जल्दी आप ये याद रखते हो। अच्छा 10x माइनस वाई का डेरिवेशन कराओ तो क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस वाई, और वो का वही काम करते जाना जो अभी किया, बस इस कोने वाले जो चीज आ जाए ना उससे डिवाइड करा देना ताकि ये वन बन जाए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। ठीक है। और लर्निंग टेक्निक की बात करूं तो साइन अपोजिट है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, प्लस का प्लस है, इधर माइनस है, देन इधर माइनस का माइनस है, और इधर प्लस है। अब सर इनको कैसे करें, तो डेरिवेशन टेक्निक तो वही है, कैसे लिखेंगे अपन, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय sin x प्लस वाई, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन फर्दर, है ना। हम अब इसको याद करने पे ध्यान रखेंगे, याद कैसे, बिकॉज डेरिवेशन विल नॉट कम इन द एग्जाम। देखो 10 से कोट जा रहे हो ना बेटा, तो सारी चीजें बदलो, सारी चीजें बदलो कैसे सर, ये इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा। ओके। दूसरी चीज ये इधर आएगी, ये इधर आएगी। तीसरी चीज ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, सारी चीजें बदल गई। ठीक है। ये ऐसे भी फ्लिप हो गए और ऐसे भी फ्लिप हो गए। और दूसरी बात, साइन पहले प्लस का प्लस और माइनस चलता था, अभी साइन कैसे चलेगा, प्लस का माइनस ऊपर चलेगा और प्लस का प्लस नीचे चलेगा, मतलब हर चीज उल्टी हो रही है, हर चीज उल्टी हो रही है। देखो देखो चेक करो, 10x 10y था, सबसे पहले तो ये चीज ऊपर आएगी, देखो बेटा ये चीज ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद फ्लिप होगी, ये इधर और वन इधर, तो बताओ क्या बनेगा, cot x cot y प्लस वन। ओह हाँ सही है, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन ही होगा।
नहीं +1 नहीं होगा, कॉट एक्स कॉट वाई इधर से कंपेयर करो ना, प्लस को प्लस से कंपेयर करो। अब बताओ, कॉट एक्स कॉट वाई -1 होगा। भाई प्लस को तो प्लस से कंपेयर करो ना, माइनस से क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है ना? अब ठीक है, चलो लिखो कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स कॉट वाई -1, ये तो हो गया न्यूमरेटर। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर है इसका, इसको नीचे ले आओ सर, इसको नीचे ले आओ और नीचे लाके फ्लिप कर दो। तो टेन वाई इधर, टेन एक्स इधर, टेन अब कॉट में बदल चुका है तो क्या हो जाएगा? कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, राइट? कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। चलो कॉट एक्स माइनस वाई को दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है, पहला तरीका है कि ऊपर वाले जो कॉट एक्स प्लस वाई है इसका साइन एक्सचेंज कर दो, उल्टा कर दो। और या फिर दूसरा तरीका है टेन एक्स माइनस वाई से बनाओ। थोड़ा नीचे जाता हूँ। देखो क्या कहा मैंने, या तो इसको इससे करो, इसका साइन एक्सचेंज कर दो, बस माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। एक तरीका ये है भाई, अगर ये याद है तो ये भी याद है। दूसरा तरीका है कि अगर ये भी याद है तो उससे भी ये बनाया जा सकता है, सेम टू सेम तरीका। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ और फ्लिप कर दो, इसको भी इधर और इसको भी इधर। दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा। चलो अभी कॉट एक्स प्लस वाई से निकालते हैं, फिर चेक करते हैं उससे भी यही आता है कि नहीं आता है। ओके ना? तो कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई में बस साइन का ही डिफरेंस है, तो इट विल बी व्हाट, कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स कॉट वाई -1 था तो क्या लिखूंगा, कॉट एक्स कॉट वाई +1 डिवाइडेड बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स था तो क्या लिखूंगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें है ना, इसमें चेंज नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, और कहते हैं सर क्या ही फर्क पड़ता है, प्लस है। तो फिर बेटा फिर आपको लर्निंग में आपको ही दिक्कत आएगी। देखो यहाँ आपने एक्स पहले रखा है, वाई बाद में रखा है, यहाँ वाई पहले रखा है, फिर आप क्या क्या याद करोगे, क्या क्या याद रखोगे? तो फिर एक चीज फिक्स कर लेते हैं कि कॉट वाले में पहले कॉट वाई बाद में कॉट एक्स। तो केवल यू नीड टू रिमेंबर द साइन। और साइन कैसे चल रहा है इसमें, जो यहाँ पे साइन है वो डिनोमिनेटर में चल रहा है, इसका उल्टा साइन न्यूमरेटर में चल रहा है। टेन में क्या चलता था, न्यूमरेटर में चलता था, उल्टा डिनोमिनेटर में चलता था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस सेम साइन और इसका उल्टा डिनोमिनेटर। अच्छा इसको इससे कंपेयर करें तो देखो, 1 + 10x 10y को ऊपर भी लेके जाएंगे और फ्लिप भी कर देंगे, तो कॉट एक्स कॉट वाई +1 हो जाएगा। इसको ऊपर भी लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में भी लेके जाएंगे और फ्लिप भी कर देंगे, 10x 10y इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, नीचे लेके आएंगे और नीचे लेके आज वापस इसको भी फ्लिप कर देंगे, तो 10y का कॉट वाई इधर आ जाएगा और 10x इधर आ जाएगा, माइनस का माइनस है। तो चाहे से 10 से कॉट पे आना पड़े, चाहे से कॉट से ही कॉट कॉट का ही साइन चेंज करना पड़े, दोनों तरीके से हमको आना चाहिए। कुल मिला के आपको याद होनी चाहिए, अल्टीमेट टारगेट हुए। ठीक है, तो 8 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज याद हो गई। ये 8 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज किस चीज की है, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये एंगल्स ही तो हैं, ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये क्या है बेटा, एंगल। टेंथ क्लास तक हम इसको थीटा बोलते थे, अभी हम फंक्शंस के रूप में इसको देख रहे हैं। तो फंक्शंस में क्या होता है, इनपुट जो होता है वो एक्स होता है, तो इसलिए हम इसको इनपुट एक्स दे रहे हैं, और जब दूसरा का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो एक्स के बाद अगला लेटर क्या आता है भाई। ओके क्लियर है? चलो, तो ये 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद अब अगली छह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर रिलेटेड टू डबलिंग द एंगल एंड ट्रिपलिंग द एंगल। ठीक है ना? तो आप क्या हेडिंग भी मार्क कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, थोड़ा सा क्या देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ ऑफ डबल एंगल, ऑफ डबल एंगल, शॉर्ट में लिखो। देखो ऐसी कोई हेडिंग आपकी बुक में नहीं मिलेगी आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में हेडिंग भी डलवाऊं, समझ रहे हो? डबल ऑफ डबल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ डबल एंगल। अब डबल एंगल्स में पहले हम तीन पढ़ेंगे, sin 2x cos 2x tan 2x, डबल कर रहे हैं एंगल को, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस। और फिर ट्रिपल एंगल्स में भी अगेन तीन पढ़ेंगे, sin 3x cos 3x एंड tan 3x। ओके, तो नंबर तो उसके अगला ही ले लो, 8 के बाद क्या आ गया, 9वां 10वां 11वां 9th 10th एंड 11th। 9th, थोड़ा स्पेस दो क्योंकि इनके क्या है, कुछ फॉर्मूले ज्यादा है, मतलब इनकी वैल्यू कुछ ज्यादा निकलेंगी। 9th 10th एंड 11th।
नाइन्थ वन इज साइन टू एक्स, नाइन्थ वन इज साइन टू एक्स, टेंथ वन इज कॉस टू एक्स, एंड इलेवेंथ वन इज टेन टू एक्स। ठीक है, चलो देखो बेटा, साइन टू एक्स का सबसे पहला इसका लॉजिक होता है, मतलब सबसे पहली चीज जो साइन टू एक्स के लिए याद रखनी है वो याद रखनी है टू साइन एक्स कॉस एक्स। क्या याद रखनी है बेटा? सर कैसे आया? तो वैसे तो ऑल्दो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन, बट इन केस भूल जाए, इन केस भूल जाए तो छोटा सा डेरिवेशन है, वेरी इजी डेरिवेशन करेंगे हम इसका। मुझे बताओ साइन एक्स प्लस वाई क्या सीखा था आपने? अभी सीख के आए हो? बताओ। यस, यस, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। जिसको याद नहीं रहे, एस डी नॉट ओ नॉट, नो डबलेट्स एंड नो अपोजिट साइड, सेम साइड, और वी विल नॉट यूज द डबलेट्स। ओके, ठीक है। तो अब कुछ मत करो, y को x से रिप्लेस करो, y को x से रिप्लेस करो, साइन y आ गया ना, तो साइन x हो जाएगा वो भी, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे भी साइन x। चेक करो, तो x प्लस एक्स क्या हो गया, ये साइन टू एक्स हो गया। साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों सेम सेम है, तो टू साइन एक्स कॉस। बताओ, कुछ भी दिक्कत आई क्या? आपको अगर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आता है तो साइन टू एक्स डिराइव करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डायरेक्ट याद रखना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव नो अदर, और करते करते याद हो जाएगा, दैट आई विल प्रॉमिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक अलग फॉर्म और भी है जो आपको याद रखनी है बेटा, इसकी एक अलग फॉर्म और भी है, और वो फॉर्म है, देखो, अगर मैं, हाँ पहले मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, वो फॉर्म है टू साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, नहीं वन माइनस, देखो इसको अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं लगा सकता हूँ, और इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज ऐसी चीज बनेगी, टू टेन एक्स, अभी पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सर कैसे बनी, अब बताते हैं। देखो, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दिया हमने, क्योंकि वन था, वन को अपन ये लिख सकते हैं। अब सारी चीज को आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओ, तो टू साइन एक्स कोस एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराएंगे तो एक कोस एक्स तो कट जाएगा, एक साइन बाय कॉस बच जाएगा, और टू बच जाएगा, तो टू साइन बाय कॉस यानी टू टेन एक्स। ठीक है, इसको जब हम, इस वाली टर्म को हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और इसको कोस स्क्वायर एक्स की डिवाइड कराएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वैसे तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन हो रहा है, लेकिन हम जानबूझ के वन यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज में अगर कहीं वन आ रहा है तो हम इस कोने पे लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो ये साइन टू एक्स का दूसरा फॉर्मूला है, टू टेन एक्स, क्या क्या कहा आपने, टेन ना, टेन टू एक्स में यहाँ पे माइनस है, अभी बात करेंगे, हाँ यहाँ पे माइनस है, अभी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। ओके, बस यही डिफरेंस है, तो ये कंफ्यूजिंग है। साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स एंड टेन टू एक्स तीनों के फॉर्मूले आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, बस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है, अभी उसकी बात करेंगे। तो ये लिख लो, इसका सेकंड फॉर्मूला लिख लो। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट, कॉस टू एक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो cos 2x के तो तीन चार फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला याद रखो, सबसे बेसिक फॉर्मूला cos 2x का, उसके उससे सारे फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे। सबसे बेसिक फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सारे फॉर्मूलों ने इन फॉर्मूले से जन्म लिया है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। अब पहले तो ये देखो भी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैसे पता चला सर आपको, तो उसके लिए तो वही cos 2x को हम cos, एक बार cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बताओ, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बताओ, सीडीओ रूल से, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, यस वेरी गुड। अब रिप्लेस करो x को y से और y को x से, सॉरी y को x से रिप्लेस करो जरा, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो x प्लस एक्स, ये हो गया टू एक्स, और ये क्या हो गया cos x इंटू कॉस एक्स, cos स्क्वायर एक्स,
माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिक फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ में आया, और बेसिक फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ में आ गया तो अब अगले भी समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या करो, इसमें कोस स्क्वायर एक्स को या साइन स्क्वायर एक्स को, चलो पहले ये लिखो, पहला लिखो, लिख लिया। अब अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को आप एक बार वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दोगे ना, तो दोनों ही कोस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। तो इसका दूसरा फॉर्मूला है, किसने कहा सर टोटल कॉस में लेके जाओ ना, तो ये लो साहब टोटल कॉस में ले गए, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये टोटल कॉस में ले गए, वो कॉस और साइन दोनों में था, ये टोटल कॉस में। अच्छा किसी ने कहा सर टोटल साइन में भी जा सकते हैं, या बिल्कुल जा सकते हैं। टोटल साइन में कैसे जाएंगे, देखो इसी फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये टोटल साइन में, ठीक है। और तो और इसको टेन में भी जा सकते हैं, जैसे ऊपर टेन में था, अब टेन में कैसे जाएंगे, टेन में कैसे जाएंगे, इसको नीचे ले आते हैं एक बार, पहले मैं लिख देता हूँ क्या होगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे गए। इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो शायद ही किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के इतने रूप हैं जितने इसके cos 2x के, राइट। और यही सबसे क्रूशियल है, क्योंकि कहाँ कौन से क्वेश्चन में ये काम आती है, कौन से क्वेश्चन में काम आती है, इवन क्लास ट्वेल्थ तक ये तंग करती है, क्योंकि बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ये यूज करूँ ये यूज करूँ ये यूज करूँ, ये तो अलग अलग सिचुएशन में प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको कौन सी यूज करनी है। चलो इस आइडेंटिटी की डेरिवेशन देख लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वन लगा दो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वन लगा दो, तो उसको अगेन मैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, अगेन डिवाइड करो सबको cos स्क्वायर एक्स से, तो cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स वन, साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स वन, एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये टेन वाली है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा कि अगर साइन टू एक्स या कॉस टू एक्स दोनों को टेन वाली आइडेंटिटी में लेके जाना है, तब आपको नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स लिखकर और फिर सबको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराना है। दोनों का सिस्टम सेम चला, और सबको अब इस वाली चीज को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओ, इस वाली चीज को भी कोस स्क्वायर एक्स, तो इसकी भी टेन वाली फॉर्म मिल जाएगी, इसकी भी टेन वाली फॉर्म मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट कि डायरेक्ट याद होना चाहिए। ओके चलो अब टेन टू एक्स की बात करते हैं। तो टेन टू एक्स की एक ही फॉर्म है, टेन की फॉर्म, टेन टू एक्स की एक ही फॉर्म है, और वो फॉर्म भी टेन की ही फॉर्म है, और फॉर्म क्या है अभी अपन डिस्कस कर ही लिया था, याद हो गया होगा, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टू स्क्वायर एक्स। देखो दो तरीके हैं, या तो आप टेन एक्स प्लस वाई की फॉर्म लिखो और उसमें वाई को रिप्लेस कर दो एक्स से। टेन एक्स प्लस वाई क्या होता था बताओ, क्या होता था, हाँ टेन एक्स टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई, आगे अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब अगर मैं इसमें y को x से रिप्लेस कर दूं, क्या करूं, ये y को x से रिप्लेस कर दूं, तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, चेक करो, x x x, तो टेन एक्स प्लस टेन एक्स और वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप टेन टू एक्स को लिख सकते हो साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स, यस और नो। तो साइन टू एक्स की टेन वाली फॉर्म और कॉस टू एक्स की टेन वाली फॉर्म को डिवाइड करो, टेन वाली फॉर्म, तो मुझे बताओ साइन टू एक्स की टेन वाली फॉर्म क्या सीखी आपने, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और cos टू एक्स की टेन वाली फॉर्म ये रखी हुई है, क्या सीखी आपने, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही सीखी। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर गया, तो टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस, दो तरीके सीख गए। अच्छा अब इसमें क्या याद रखेंगे, लर्निंग टेक्निक, तो लर्निंग टेक्निक ऐसे याद करेंगे, आपने कहा ना सर साइन एंड टेन का सेम सेम है, तो हम क्या करेंगे ऐसे याद रखेंगे कि टेन के फॉर्मूला ने टेन को ही धोखा दे दिया, टेन के फॉर्मूला ने टेन को ही धोखा दे दिया। भाई फॉर्मूला टेन का था तो एटलीस्ट खुद के फॉर्मूला में तो पॉजिटिव रहता, खुद के फॉर्मूला में ही नेगेटिव है, दूसरे के फॉर्मूला में जाके पॉजिटिव है, तो टेन के फॉर्मूला ने टेन के फॉर्मूला को धोखा दे दिया, बाकी सब सेम है। टू टेन एक्स उसमें भी है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको तो अलग से याद रखना ही है, वन माइनस टेन स्क्वायर। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन टू एक्स एंड कॉस टू एक्स के डिनोमिनेटर सेम है, साइन टू एक्स का डिनोमिनेटर भी क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोस टू एक्स का डिनोमिनेटर भी क्या है वन प्लस टेन। अगेन इससे 100 टेक्निक और अलग हो सकती है इनको लर्न करने की, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, अगर आपको किसी और लर्निंग टेक्निक से याद हो रहा है तो प्लीज यूज दैट, आई विल नॉट स्टॉप यू, कुल मिला के याद होना चाहिए।
डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बार बार डिराइव करने बैठोगे तो पेपर ही नहीं कर पाओगे, इतना लेंदी पेपर आता है 11th। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया डबल एंगल्स। अब बात करते हैं ट्रिपल एंगल्स की। अब बात करते हैं ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल्स में अपन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, नो डेरिवेशन एंड ऑल। ज्यादा अपन उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल एंगल बहुत कम, रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है ना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मैट्रिक आइडेंटिटीज। ऊपर क्या लिखा था हमने? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ डबल एंगल, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ऑफ ट्रिपल एंगल, ऑफ ट्रिपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिपल। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, बात करेंगे। हाँ जी, तो 12 13 14, 12 विल बी साइन 3x। ट्रिपल एंगल मतलब समझ गए ना, एंगल का 3 गुना कर दिया, साइन 3x। ठीक है, चलो बताते भी जाते हैं इसके बाद। साइन 3x कॉस 3x साइन 3x है, तो पता चली गया होगा आपको, है ना। तो लिखते जाते हैं साथ के साथ। देखो, साइन 3x में से 3 बाहर निकालो तो क्या बचा? 3, 3 को बाहर निकाल के यहाँ फेंको, तो क्या बन गया? ये 3 साइन एक्स। तो इसकी पहली टर्म में 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स। ठीक है। अब सर डबल एंगल में स्क्वायर हो रहा था, तो ट्रिपल एंगल में क्यूब तो होना तय है। ठीक है, लेकिन अब क्या क्या चीजें याद रखनी? देखो, 4 आएगा, साइन क्यूब एक्स आएगा। लिख तो लो एक बार, फिर अभी लर्निंग टेक्निक पे बात करते हैं। ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन। अच्छा, एक बार डेरिवेशन करेंगे नहीं, बट आप तो देख लो। अगर आप इसको साइन एक्स प्लस 2x से कंपेयर करो, और वही साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा दो, मतलब y को आप 2x से रिप्लेस कर दो, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। आप घर पे करके देख लेना, बिकॉज अब इतना डिटेल में जाएंगी, वैसे भी ये ट्रिपल एंगल के कम यूज होते हैं। ठीक है, बट जहां भी यूज होते हैं वहाँ बच्चा कर ही नहीं पाता, प्रॉब्लम है ये, क्योंकि कम यूज होते हैं तो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, प्रैक्टिस में आ भी नहीं पाता। ठीक है ना। तो इसकी भी प्रैक्टिस करो बेटा, है ना। 3 sin x माइनस 4 sin 2x। चलो आगे बढ़ते हैं। 13th वन, 13th वन इज व्हाट? cos 3x। अब अगर आपने साइन 3x याद करवा कर लिया ना कैसे भी दुख सुख पाके, तो मैं cos 3x आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, आप क्या करो, इसको इधर और इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 cos³ x माइनस 3। ऑब्वियसली साइन में साइन साइन था, तो कॉस में कॉस कॉस तो रहेगा। ये तो इसको तो हम तो समझ ही सकते हैं इतना। तो लिखो, इसको क्या लिखेंगे हम? 4 cos³ x, सॉरी 4 cos³ x माइनस, 1 सेकेंड, 4 cos³ x, सही है क्या? सही है। 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ठीक है, दिस इज cos 3x। तो साइन 3x cos 3x दो हुए। क्या किया हमने? साइन 3x से cos 3x में आने में बस फ्लिप किया, और बाकी उसको भी माइनस था, इसमें माइनस था, tan 3x। चलो, इन दो पे ही अपन पहले कुछ लर्निंग टेक्निक पे बात कर लेते हैं, इन दो पे ही। तो देखो बेटा, क्यूब के साथ हर हाल में 4 लगा हुआ है। क्यूब के साथ हर हाल में 4 लगा हुआ है, लर्न करने का तरीका। और जो लीनियर है उसके साथ में 3 लगा हुआ है, जो लीनियर है उसके साथ में 3। ये एक तरीका हो गया। भाई कल को हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ 4 और यहाँ 3 आएगा तो नहीं आएगा, ये 3 3 सेम तो होगा ही नहीं कभी भी। 3 3 सेम तो कभी भी होगा ही नहीं। जहां पे क्यूब, अच्छा क्यूब की एक टर्म तो निकल के आएगी आएगी, ये भी फिक्स। ऐसे याद कर लो कि क्यूब की एक टर्म तो निकल के आएगी, और उसके साथ 3 नहीं लगेगा, 3 के साथ 3 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? 4 लगेगा। ओके ना। तो ये 2 3 बातें याद करो तो आप आइडेंटिटी फ्रेम कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं कॉस साइन 3x cos 3x एंड tan 3x की। 14th वन इज tan 3, 14th वन इज tan 3, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो tan 3x की बात करते हैं। तो tan 3x विल बी sin 3x बाई cos 3x।
बोलो टेन थ्री एक्स को कैसे याद रख सकते हैं? साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थ्री एक्स। साइन थ्री एक्स क्या है? वो जो ऊपर दिख रहा है। कॉस थ्री एक्स क्या है? वो जो, अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो सबको सबसे कुछ कुछ डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट डेरिवेशन, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं ना। तो देखो टेन थ्री एक्स जो है ना, टेन थ्री एक्स जो है ना, उसका न्यूमरेटर तो एग्जैक्टली साइन थ्री एक्स से मैच करता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। क्या? थ्री साइन एक्स था तो यहाँ पे भी क्या है? थ्री टेन एक्स। अब टेन में तो टेन आएगा, ठीक है, थ्री टेन एक्स माइनस, अब इधर क्या है? इधर फोर नहीं है, ओनली टेन क्यूब एक्स। बस ये चेंजेस है। लेकिन इसके पास डिनोमिनेटर भी है, क्योंकि टेन के वाले साले प्रॉपर्टीज में डिनोमिनेटर था ना, था कि नहीं था? चलो यहां पे क्या आएगा? वन प्लस, वन प्लस वन प्लस लेटर से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये आइडेंटिटी बहुत बहुत ज्यादा रेयरली, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं काम आती है, ये बहुत ज्यादा रेयरली काम आती है, तो कोई भी भूल सकता है। ठीक है, चलो रिमाइंड करवाते हैं। थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, वन, वन प्लस लेटर से इसको उससे डिवाइड करवाया हमने ना, तो पी कॉस एक्स से डिवाइड कराया, नहीं, केवल कॉस एक्स से डिवाइड कराया हमने, कॉस एक्स से डिवाइड करने से काम नहीं चला। वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। प्लीज मैच द आइडेंटिटी फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, अगर इफ देयर इज एनी मिसमैच तो प्लीज लेट मी नो। कहाँ पे? ओके, माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, ओके। हाँ ऑब्वियस बात है, देखो जब अपन डिवाइड करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो वी कैन लर्न द आइडेंटिटी दैट वे कि साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स में हमेशा माइनस 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 माइनस, ठीक है ना? बट द प्रॉब्लम इज दैट कितनी बार भी याद करो, जैसे मैंने भी कभी ना कभी याद किया होगा, और मेरे को वाकई में जब मैं पढ़ता था ना तभी मुझे ये वाली बड़ी मुश्किल से याद होती थी। आज तक प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम शुरू से चलती है वो चलती है ना। ओके, हाँ, तो अब कितनी बार भी याद कर लो कि सर ने बताया कि ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज में हर हाल में माइनस 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 है, लेकिन फिर भी बोलोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिस, तो एक बार आइडेंटिटीज को अपने आप लिखने की कोशिश करना, देन फिर क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस तो होगी। अच्छा दूसरी बात, देखो आइडेंटिटी की कुछ और टेक्निक की बात कर लेते हैं कि न्यूमरेटर, तो देखो न्यूमरेटर याद हो जाता है इसका, क्योंकि न्यूमरेटर साइन थ्री एक्स की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। बस यहाँ पे फोर नहीं है, थ्री टेन एक्स, फोर को हटा के टेन क्यूब एक्स, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर कुछ अलग पैटर्न में याद करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पे तो वन आता ही है हमेशा कोने पे, तो ये तो याद हो ही जाता है, माइनस आएगा ही आएगा, बस इतनी सी बात याद रख लेना, थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ओके ना। चलो, तो ये हो गए हमारे ट्रिपल एंगल। अब हमारे पास चार और चार आठ लास्ट आइडेंटिटीज हैं। चार हैं सम टू प्रोडक्ट, चार हैं प्रोडक्ट टू सम, बस वो चार और चार आठ याद कर ली, फिर दैट्स इट, है ना। चलो तो नेक्स्ट लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अभी 7 बजे है ना क्लास? टेस्ट, ओके ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बस ये तो हो जाएंगे अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे भी लिख लो इसको याद करने के तरीके से। सबसे पहले अपन बात करेंगे सम टू प्रोडक्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट। इसमें हम चार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, इसमें हम चार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसी फ्लो में याद करो जो आज की स्टार्टिंग की चार आइडेंटिटीज कौन सी थी। स्टार्टिंग की कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। बस फर्क क्या है, उसमें हमने क्या किया था, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई किया था, है ना। तो हमने एंगल का सम किया था। हमने क्या किया था, अब की बार अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम करेंगे, दो फंक्शंस का सम करेंगे, कैसे? कॉस एक्स प्लस कॉस, याद रखना ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। यहाँ पे एंगल का सम हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू का सम हो रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो मिली मुझे, cos x जो मिला cos y जो मिला, उनका सम हो रहा है, ओके ना।
अब ये सम है ना, तो उसको सम को प्रोडक्ट में बदलेंगे, सम टू प्रोडक्ट। तो एक बार लिख तो लो, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, फिर sin x प्लस sin y और sin x माइनस sin y। cos x प्लस cos y, ठीक है, और फिर आ जाओ cos x माइनस cos y। अगेन इसमें कुछ बातें तो हैं जो कि डायरेक्ट याद करनी है और कुछ बातें रटनी है, क्या करें, डेरिवेशन की बात हम करेंगे नहीं। cos x माइनस cos y, देन कम्स द sin x प्लस sin, अच्छा 1 2 3 4 क्यों लगा रहे हैं, अगला बताओ ना पैटर्न क्या है, सीरीज बताओ अगली, ताकि ये तो पता चले भी टोटल कितनी है। 15th वन होगा, 15, 16, 17 and 18, sin x plus sin y, and the 18th one is sin x minus sin y। 18th one is what, sin x minus, ओके 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 ओके, चलो देखो कैसे याद करूं सर मैं इसको, वहां पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, नीचे लिख देता हूँ इसके आंसर, इनके आंसर में नीचे लिख देता हूँ ना। देखो cos x प्लस cos y कैसे याद करें, तो मुझे बताओ cos ऑफ x प्लस y क्या था, cos ऑफ x प्लस y क्या था बोलो, cos x cos y माइनस sin x sin y, यही था। ठीक है, तो देखो ऐसे याद रखना कि जब प्लस है, जब प्लस है तो आप पहली टर्म ले लोगे, और जब माइनस है तो आप दूसरी टर्म ले लोगे, फिर एक बार मैच भी कर लेंगे कि हमारा सही हुआ कि गलत हुआ, ओके ना। जब प्लस है तो आप पहली टर्म ले लोगे, ये देखो प्रोडक्ट ही तो है, ये प्रोडक्ट ही तो है, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अच्छा इसमें तीन चीजें फिक्स हैं, 2 x प्लस y बाई 2, x माइनस वाई बाई 2। पहली चीज जो फिक्स है वो है 2, 2 सब में लगेगा, देखो 2 इसमें भी लगेगा, 2 इसमें भी लगेगा, 2 इसमें भी लगेगा, एंड देन 2 इसमें भी लगेगा, सब में 2 लगेगा। थोड़ा ऊपर ले जाए, जो चीज कॉमन है पहले लिख लेते हैं ताकि याद भी हो जाए, 2 इसमें भी लगा, 2 इसमें भी लगा, 2 इसमें भी लगा, एंड देन 2 इसमें भी लगेगा, ठीक है। अब जो इसमें प्रोडक्ट जब अपन करेंगे, जैसे एक ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, तो इसमें जो ये एंगल है ना एक्स और वाई, ये एक्स और वाई फिक्स एंगल है, यहाँ पे तो रहेगा एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पे रहेगा एक्स माइनस वाई बाई 2, सब में सेम, एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई, बस चेंजेस होंगे कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन, ऐसे चेंजेस होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बताया था, एक बार फिर से बोलो, cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, cos x cos y, और आगे कुछ भी रहा हो, प्लस है तो मैं तो पहली टर्म ही उठाऊंगा, प्लस है तो मैं पहली टर्म ही उठाऊंगा, तो cos cos उठा लूं दोनों तरफ, ये लो उठा लिया cos, अगेन cos, और एंगल अभी मैंने फिक्स याद करवा दिया आपको, क्या, x प्लस वाई बाई 2, और फिर से cos उठाओ x माइनस वाई बाई, बोलो याद हुआ क्या। देखो तीन चीजें फिक्स हैं, ये 2 हर में आएगा, ये x प्लस वाई बाई 2 हर में आएगा, ये x माइनस, ये तीन चीजें तो सब में आएगी, बस चेंजेस होगा कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन, यही चेंजेस होगा। वो कैसे पता लगाऊं सर, अगर पॉजिटिव है तो पहली टर्म का पैटर्न, और अगर नेगेटिव है तो फिर दूसरी टर्म का पैटर्न, ये ऐसे याद रखना। अब एक बार बस पहला मैच कर लो, क्योंकि अगर पहला ही गलत हो जाएगा तो चारों गलत हो जाएंगे, आपकी बुक में लिखे हुए चेक करो, इफ देयर इज एनी चेंज, सही है तो फिर अब बाकी सेम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, cos ऑफ x माइनस वाई, cos ऑफ x माइनस वाई की आइडेंटिटी बताओ, cos ऑफ x माइनस वाई की आइडेंटिटी बताओ, क्या होती है, cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैं दूसरी टर्म उठाऊंगा, क्या है, साइन साइन, तो इधर भी साइन और इधर भी साइन, और एंगल तो सेम है ही, एंगल तो सेम है ही, याद हो रहा है ना, देखो तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, बस अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और याद कर लेना, कैसे याद करोगे, इवन आई डू नॉट नो, मेरे पास भी माइंड में कोई टेक्निक नहीं आ रही कैसे याद करोगे, इसमें माइनस लगा देना, और चार में से केवल एक में ही माइनस लगेगा, कैसे भी याद कर लो, ये स्टार मार्क याद कर लो, कैसे भी कर लो, चार में से केवल एक में ही माइनस लगेगा, बाकी सब में प्लस, ओके। अब चलते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई के लिए आप साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी रिकॉल करो, क्या थी साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी, साइन एक्स कॉस वाई, और आगे कुछ भी रहा हो मुझे क्या मतलब, प्लस है तो मैं तो पहली टर्म ही उठाऊंगा, तो इधर एक बार साइन लगा दो एक बार कॉस लगा दो, एंगल तो पता ही, एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई, समझ आया, करो साइन
एंगल तो फिक्स है ही, एक्स प्लस वाई बाई टू, और फिर साइन के बाद कॉस लिया था ना, एक्स माइनस वाई बाई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाओ, साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई के लिए आप आइडेंटिटी रिकॉल करो, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की। मैंने क्या कहा था शुरू में ही कहा था, ये चार याद होंगी तो अगली उन्हीं के पैटर्न में चलेंगी, है ना। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी बोलना जरा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैं दूसरा पैटर्न फॉलो करूंगा, यानी पहले कॉस और बाद में साइन, और एंगल तो सेम है ही, यही दोनों एंगल तो सेम है ही ये दोनों। तो टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाय, बताइए कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। अब चारों मैच कर लो, बुक से, बुक खोल रखी है आपने, इसमें चारों मैच करो कि सेम हुए कि नहीं हुए। सेम है, एक बार फिर से रिकॉल कराएं। देखो, हमको क्या करना है, प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट जाना है। देखो सम और डिफरेंस, आप इसमें मान लेना कि सम और क्या है, ये डिफरेंस है, क्योंकि सम के साथ डिफरेंस चलता है, जैसा सम होता है वैसे डिफरेंस होता है ना। तो देखो सम से हम प्रोडक्ट में चले गए, दो का गुणा है, ये डिफरेंस से हम प्रोडक्ट में चले गए। तो कैसे करना है, तीन चीजें तो सेम है, इसको मैं छोटा कर दूं तो एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे आपको, देखो बहुत छोटा कर लो। अब देखो तीन चीजें सेम है, टू एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू, टू एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू, टू एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू, टू एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई, ये तो कांस्टेंट है, मान लो। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस साइन। तो एक्स कॉस वाले आइडेंटिटी में पहले कॉस कॉस आता था, इसलिए ये आ गया क्योंकि प्लस है, और बाद में साइन साइन आता था तो बाद में हमने ये लगा दिया। और साइन वाली आइडेंटिटी में साइन कॉस कॉस साइन चलता था, तो प्लस में तो साइन कॉस वाला पैटर्न और माइनस में कॉस साइन वाला पैटर्न, यानी प्लस में पहली टर्म वाला पैटर्न, माइनस में दूसरी टर्म वाला पैटर्न, प्लस में पहली टर्म वाला पैटर्न, माइनस में। अच्छा एक ये माइनस का आई डू नॉट नो कैसे याद रखोगे, याद रखो, ठीक है ना, एक में ही माइनस है बाकी सब में प्लस प्लस है। चलो लास्ट पैटर्न आ गए हम, अब उल्टा करेंगे, प्रोडक्ट टू, ठीक है चलो नोट करो हेडिंग। तो लास्ट पैटर्न है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्या, प्रोडक्ट टू सम। अब सम जहां चलेगा वहां डिफरेंस भी चलेगा, याद रखना है ना, प्रोडक्ट टू सम, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो 18 के बाद 19 20 21 एंड 22, 19 20 21 एंड 22, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, मुझे एक चीज बताओ, चार जो स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज थी उनको मैं एक बार लिख देता हूँ, बोलो। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या था, क्योंकि चलेंगे उसी से ही, मैंने क्या कहा था शुरू की याद तो सारी याद, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये सीडीओ रोल से बना ही सकते हो आप, भूल भी गए तो। और फिर साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और लास्ट में क्या था, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये क्या था, सेम था बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फाइन, ठीक है। अब देखिए इनमें से लेट अस से ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर थ्री, ये इक्वेशन नंबर फोर, अगर मैं पहली दूसरी इक्वेशन जोड़ दूं तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई से कट जाएगा। अगर मैं पहली दूसरी इक्वेशन जोड़ दूं तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का साइन एक्स साइन वाई कट जाएगा, और ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स कॉस वाई
और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस। तो ये पहली आइडेंटिटी बन गई। 2 cos x cos y क्या होता है, 2 cos x cos y क्या होता है, cos ऑफ x प्लस वाई, नीचे ही लिख देता हूं तो नहीं आ पाएगा, क्या होता है cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस। समझ आया? आर एच एस जुड़ेंगे तो एल एच एस भी जुड़ेंगे, जुड़ेंगे बोलो। तो क्या हुआ यहाँ पे, आर एच एस जुड़े तो cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x प्लस cos x cos y, cos x cos y जुड़ के 2 cos x cos y, और फिर इधर आ गए तो ये दोनों जुड़ गए cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। देखो प्रोडक्ट टू सम जा रहे हैं हम, यहाँ पे तो प्रोडक्ट है cos x cos y का, और यहाँ पे दो वैल्यूज का सम। ठीक है, चलें अब 20th। अब 20th के लिए क्या करो बेटा, अभी आपने इन दोनों को जोड़ा था ना, अब 2 माइनस वन कर दो। क्या कर दो, 2 माइनस वन। तो चेक करो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ। 2 माइनस वन जब मैं करूंगा तो दिस माइनस दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। किसी ने कहा सर 1 माइनस टू क्यों नहीं किया, अगर 1 माइनस टू करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, हमको आंसर पॉजिटिव में लाना है इस पैटर्न में सब में, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 2 माइनस वन करूंगा। 2 माइनस वन करते ही ये पूरा कट जाएगा, और दिस माइनस और एक और माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। साइन एक्स साइन वाई देखो ऐसे हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई फिर साइन एक्स साइन वाई माइनस, और उसमें अगेन एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स साइन वाई माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि 2 साइन एक्स साइन वाई और 2 साइन एक्स साइन वाई, और इधर क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ओके करो, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सबसे डिफिकल्ट याद रखने वाली आइडेंटिटीज यही चार है, एंड अगेन दीज आर वेरी रेयरली यूज्ड। इस एक्सरसाइज में यूज हो जाएंगी, फिर कहीं गायब भी हो जाएंगी, फिर कभी इक्की दुक्की जगह कहीं बीच में एकदम से टीचर कहेगा अरे याद करवाई थी ना वो, सर कहाँ याद करवाई थी, क्वेश्चन तो करवाए नहीं। फिर आप ऐसे मन में सोचोगे, हम भी सोचते थे कि सर एक बस फॉर्मेलिटी के लिए एक बार लिखवा दी थी, या कभी आई तो नहीं, कैसे याद रखें। ठीक है ना, तो इस एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि यही एक्सरसाइज चल रही है, बाद में ये कहीं गायब भी हो जाएंगी चार आइडेंटिटीज, बहुत रेयरली काम आएंगी। फिर हाँ, बुक में -2 लिखा हुआ है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा तो फिर ये इधर और ये इधर आ जाएगा। चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो इसने फिर 1 - 2 किया है, इसने, मैंने तो कोशिश करी थी नेगेटिव ना आए, तो इसलिए मैंने 2 - 1 कर दिया। आप 1 - 2 करो, तो 1 - 2 करोगे तो ये तो कट गया, और माइनस माइनस -2 हो गया, और फिर आरएचएस में भी दिस माइनस दिस है। तो चाहे से आप ऐसे लिख लो, और लगा के लिख लो, चलो और लगा के लिख लो। और अगर मैं 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स साइन वाई को अगर मैं -2 साइन एक्स साइन वाई लिखूं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा लेकिन बीच में माइनस ही, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब 21st। अब दो आइडेंटिटीज पहली दूसरी इक्वेशन से बनी, तो अब दो तीसरी चौथी से बनेगी। तो तीसरी चौथी में देखो, अगर मैं तीसरी चौथी जोड़ दूं अगेन, तो ये इससे कट जाएगा, क्या होगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई यानी 2 साइन एक्स कॉस वाई, और आरएचएस में क्या आ जाएगा दिस प्लस दिस, बन गई अगली वाली 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और प्लस करना है साइन ऑफ एक्स माइनस, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस करना है साइन ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 22। चलते हैं वापस उसमें, अगेन अगेन हम, अब देखो 3 - 4 करेंगे, अगर 3 - 4 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और 4 - 3 करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। तो एक बार 3 - 4 करते हैं, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली बुक में 3 - 4 ही है, तो 3 - 4 करेंगे तो अब की बार ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और दिस माइनस माइनस तो ये इसका दुगना हो जाएगा, 2 cos x sin y इक्वल टू दिस माइनस दिस। ओके, देखो 2 cos x sin y, 2 cos x sin y इक्वल टू दिस माइनस दिस, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस।
अच्छा, तो बुक में मतलब एक पैटर्न फॉलो किया है इन्होंने, वो पैटर्न ये है कि पहले हमेशा एक्स प्लस वाई रखा है और बाद में हमेशा एक्स माइनस वाई रखा है ना, उस हिसाब से ये याद करवाई, तो वो भी ठीक है वैसे, बुराई नहीं है उसमें भी। अब ये एक बार मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। देखो, बुक में जो पैटर्न फॉलो किया है वो कुछ ऐसा है कि चारों में पहले एक्स प्लस वाई बाद में एक्स माइनस वाई, इसमें ये वाला पैटर्न फॉलो किया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, ठीक है, तो ये भी बुराई नहीं है इसमें। अब क्या हुआ, जब कॉस कॉस है तब यहाँ पे भी कॉस कॉस है, यानी कि जब यहाँ पे डबलेट है, यहाँ पे कॉस कॉस है। अब इसको देखो, याद करने के क्या तरीका आप यूज कर सकते हो, सोचो, खुद सोचो कैसे याद रख सकते हो। देखो, सब में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, सब में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, सब में ये है। अब आप ये देखो कि टू कॉस एक्स कॉस वाई कैसे बनेगा, जब एक बार कॉस एक्स कॉस वाई और दोबारा कॉस एक्स कॉस वाई जुड़ेगा, ठीक है, तो यानी कि साइन एक्स वाई, तो ऐसे मान सकते हो कि जब आपको सेम सेम चाहिए तब तो प्लस हो रहा है, जब आपको सेम सेम चाहिए, और कहाँ सेम सेम चाहिए, नहीं माइनस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो फिर कैसे याद रखें, अच्छा ऐसे याद रख सकते हैं क्या, ऐसे याद रख सकते हैं क्या, जब जब आपको सेम सेम चाहिए तब तब कॉस कॉस है, तब तब कॉस कॉस है, चेक करो, जब जब आपको सेम सेम चाहिए, कॉस कॉस चाहिए या फिर साइन साइन चाहिए, तब तब सेम, तब तब कॉस ही आएगा इसमें, है ना। और जब आपको अलग अलग चाहिए तो अलग अलग साइन देता है आपको, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो इधर साइन साइन, इधर भी साइन साइन। अगेन कितनी बार भी याद कर लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी इसको हम बाय हार्ट नहीं कर सकते। तो इन ओवरऑल बाय डेरिवेशन दो तीन ट्रिक बताई, या तो डिराइव करो या रटो या ट्रिक बनाओ या प्रैक्टिस करो, इन तीनों चारों तरीकों से कुल मिला के हमने 22 आइडेंटिटीज लिख दी, और अभी आपके सामने लिखी है, कोई बुक नहीं है मेरे हाथ में, आपके सामने मैंने सॉल्व करी है। इसी टेक्निक से एक बार आप घर जाके वापस लिखो पूरी की पूरी 22 आइडेंटिटीज, बुक को साइड में रख के लिख के मैच करो, मैच हुई कि नहीं हुई, मैच हुई कि नहीं हुई। एक बार दो तीन बार लिखो, आज लिखो कल लिखो परसों, बीच में एक्सरसाइज के बीच में भी एक बार ट्राई करो, चलो आज फिर से लिख के देखती हूँ, तीन चार बार लिख जाओगे तो ये जिंदगी भर के लिए पैक हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, कोई आइडेंटिटी मिस तो नहीं हो गई। ये पाई बाय ये सारी तो कल ही कर ली थी हमने 48, फिर सम आ गए हम, सम के बाद फिर हम सम या डिफरेंस दोनों एक ही बात है, फिर ट्वाइस एंगल्स में आ गए हम। देखो, इसने कॉस की तीन आइडेंटिटीज लिखी है, हमने भी तीन ही लिखी है, एक दो चार लिखी है एक्चुअली, मतलब तीन लिखी है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, ठीक है, ओके फाइन। फिर थ्राइस एंगल्स, थ्राइस एंगल थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे लिए आज तक मुश्किल है, साइन थ्री एक्स कोस थ्री एक्स याद हो जाता है, टेन थ्री एक्स थोड़ा मुश्किल है, तो शायद आज के बाद मैं कभी ना बोलूँ कि दोनों जगह माइनस आएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे आइडेंटिटी दोनों जगह माइनस आ रहा है, या तो ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस आ रहा है, ऊपर माइनस, तो फिर इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है। तो थ्राइस एंगल में हर आइडेंटिटी में माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो क्या बता आज के बाद याद हो जाए। और अगर डेरिवेशन की बात करूँ तो आप कुछ नहीं है, थ्री एक्स में इसको स्प्लिट कर दो, एक्स प्लस टू एक्स, और फिर टेन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा दो, टेन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी बोलो क्या होती है, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब वाई की जगह क्या रखोगे आप, टू एक्स, वाई की जगह क्या रखोगे, टू एक्स, टू एक्स और टेन टू एक्स की आइडेंटिटी रख दोगे ये वाली, तो फिर सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, बट इन केस कभी भूल जाते हैं तो। फिर ये आ गई आप सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट में क्या बातें थी, टू एंगल, टू एंगल, ये चीजें कॉमन थी, टू एंगल एंड टू एंगल, बस डिफरेंस ये था, बस डिफरेंस ये था। तो क्या था, कॉस वाली आइडेंटिटी में प्लस है तो पहला पैटर्न, माइनस है तो दूसरा पैटर्न साइन साइन, फिर प्लस है तो पहला पैटर्न साइन कॉस, और अगर माइनस है तो दूसरा पैटर्न कॉस साइन, दूसरी टर्म का पैटर्न, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट, इसका डेरिवेशन है लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछते, डेरिवेशन तो है मानता हूं मैं बात, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ट्राई करा था नहीं समझ आया। देखो क्या करेंगे हम, हमको क्या करना है, cos x प्लस cos y करना है ना, तो हमारे पास ये चीज है, cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y होता है, और cos ऑफ x माइनस y क्या, अच्छा इसका डेरिवेशन तो ऊपर होगा ना, नहीं नीचे ही, cos x cos y प्लस sin x sin y होता है। अब देखो हम क्या कर देते हैं इसमें से, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू, अगर हम इनको जोड़ भी दें और घटा भी दें तो ये दोनों मिल गए, ये तो अगले का डेरिवेशन चल रहा है शायद, टू cos x cos y इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई एंड माइनस टू sin x y, तो अगले का चल रहा है भाई, पिछले का तो है ही नहीं, कहाँ है इसका डेरिवेशन, देयर इज नो डेरिवेशन, इसका नहीं है, ये अगले का है, तो ये इस अगले का तो हमने भी वैसे ही किया ना जैसे ये कर रहे हैं, हमने भी तो यही किया भाई, चारों आइडेंटिटी लिख दी,
और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 cos x 2 cos y, यार क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, प्रोडक्ट टू सम। तो अगले का तो मैंने आपको करके बताई दिया, और इसका एसएस डेरिवेशन नहीं है, तो डोंट फॉल इनटू दैट, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा आगे, है ना। ठीक है। अच्छा ये है तो सही, देखो ये रहा, बाद में है लेकिन, बाद में है। चलो फिर कभी देखेंगे, अभी टाइम भी हो गया है, फिर कभी ट्राई कर लेंगे, है ना, इसका डेरिवेशन अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये लास्ट वाले सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं जो अपने को याद रखनी है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स आप अपने आप करते रहना, हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।